मिस्र के मिस्र का देश है जिसका नाम है शर्म अल शेख। तो मिस्र के शर्म अल शेख में कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक ग्रुप है। इसकी 27 नंबर की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको जो कोप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो किससे रिलेटेड है? जलवायु परिवर्तन से लेकर। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर कोप 27 की बैठक हुई है या उसका शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर? मिस्र में। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैग्रेव गठबंधन, जिसको कहा जाता है मैक, इन दोनों ने क्या की? इसकी घोषणा की। मैक का अर्थ है, ध्यान रखें, मैग्रेव अलायंस ऑफ क्लाइमेट, मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो ग्रुप है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा गया। इसकी 27वीं बैठक कहाँ पर हुई है? मिस्र में हुई है, और उनका जो शहर है शर्म अल शेख में कोप 27 की मीटिंग हुई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों से और इंडोनेशिया की, अभी इंडोनेशिया की पिछले वीडियो में चर्चा की गई, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताया गया, और इंडोनेशिया हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि उसके बाली में G20 समूह देशों की बैठक संपन्न हुई। तो इंडोनेशिया के प्रयासों से एक संयुक्त रूप से मैग्रेव अलायंस क्लाइमेट की घोषणा की गई। तो समझ चुके होंगे कि मैक का पूरा नाम क्या है और मैक की घोषणा किस सम्मेलन के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर है कोप 70। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत मैक का क्या बना है? सदस्य बना है। इसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की। इसमें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और भारत हाल ही में सदस्य बना है। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन क्या है? शामिल देश है। किसके? मैक का मतलब है मैग्रेव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जो कोप 70 की बैठक हुई उसमें इसकी घोषणा की गई। चलिए, मैग्रेव जो वन है उनको लेकर चर्चा करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मैग्रेव वन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? भारत में। और भारत में कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। तो ध्यान रखें, दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रेव जो जंगल या मैग्रेव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, यानी भारत के पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल बोलें तो कहाँ पर? सुंदरबन सबसे बड़ा मैग्रेव वन है। सुंदरबन को लेकर चर्चा करें तो सुंदरबन को भारत के विभाजन से पूर्व ही, यानी स्वतंत्रता के पूर्व ही वर्ष 1975 में एक संरक्षित वन घोषित किया गया था। कौन सा? ध्यान रखें, वन 2-3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, संरक्षित। तो किस प्रकार के वन के रूप में घोषित किया गया था? संरक्षित वन। यूनेस्को ने भी क्या किया था? सुंदरबन को भारत के कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो फैले हैं सुंदरबन के क्षेत्र, उनको क्रमशः 1987 और 1997 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। अर्थात भारत में जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन या मैग्रेव वन है, उनको यूनेस्को ने 1987 में क्या किया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और जो सुंदरबन या मैग्रेव वन का क्षेत्र बांग्लादेश में है, उसको कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1997 में, यानी 10 वर्ष बाद। पहले सुंदरबन पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 87, और 10 साल बाद जो बांग्लादेश में इसका क्षेत्र है उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड में भी शामिल किया गया। रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो किसको? सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, ठीक, आर्द्र भूमि, जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसमें आर्द्र भूमि क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, तो इसे आर्द्र भूमि के रूप में भी मान्यता दी गई या रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। किसे? सुंदरबन को। आगे बढ़ते हैं। तो ये राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो मैग्रेव वनों की स्थिति है वो कितनी है? 4992 वर्ग किलोमीटर। मैग्रेव कवर मतलब कितने क्षेत्र पर वन पाए गए?
जो कि देश की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 0.15%। इसके बाद किसका नंबर लगता है, यानी भारत में सुंदरबन जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो नंबर लगता है गुजरात में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, फिर अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सीरियल ध्यान रखना कि पहले सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर गुजरात में पाए जाते हैं, फिर अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। मैंग्रोव के बारे में चर्चा करें तो कहा जाता है यह दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे पौधे या फिर क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं या छोटे पेड़ होते हैं, जिनकी जड़ें क्या होती है, समुद्र के नीचे खारे पानी में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को 26 जुलाई को क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से या तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाता है। तो मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये एक छोटे झाड़ी पौधे के रूप में होते जो कि क्या करते हैं, कार्बन संरक्षण का कार्य करता है। किसका संरक्षण का कार्य करते हैं, कार्बन। तो कार्बन संरक्षण का कार्य करने के लिए मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनके संरक्षण हेतु और इनके विस्तार के लिए, इनको बचाने के लिए क्या किया, यूनेस्को ने जो 26 जुलाई को मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कहा जाता है कि जब यह पौधे या इनको झाड़ी या मैंग्रोव वन मृत हो जाते हैं तो यह कार्बन को क्या करते हैं, जमीन में पहुंचा देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्लू कार्बन। ध्यान रखें, ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है। तो जो मैंग्रोव वन जब नष्ट होते हैं या मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे जो पाए जाते हैं वो नष्ट होते हैं, तब वह छोटे छोटे झाड़ियों के माध्यम से जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती उसे अवशोषित कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, जब वो मृत होते हैं तो वो उस कार्बन को कहाँ पर पहुँचा देते हैं, मिट्टी के अंदर पहुँचा देते हैं। उसी कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन। तो ध्यान रखें, ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है, तो ब्लू कार्बन कहा जाता है कि जो मैंग्रोव वन मृत अवस्था में होते हैं और वह अपने द्वारा संरक्षित कार्बन को मिट्टी में या जमीन में पहुंचा देते हैं, उस कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन कहा जाता है। तो दोस्तों आज कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको उपयोगी लगा है, ज़रूरी टॉपिक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।